महाराष्ट्र में महानगर निगम के चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन आखिरकार मेयर कब होंगे इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। खासकर मुंबई का किंग कौन होगा, यानी मुंबई का मेयर कौन होगा, इस पर भी काफी चर्चाएं हो रही है। आज इसी संदर्भ में जब रिजर्वेशन लॉटरी निकाली गई, तब यूबीटी सेना के प्रतिनिधियों ने काफी हंगामा खड़ा किया और काफी सारे ऑब्जेक्शंस भी लिए। हमारे साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना की प्रवक्ता और नेता शीतल म्हात्रे है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर, जो फिर एक बार पार्षद के तौर पर चुनकर आई है, उन्होंने काफी सारे सवाल उठाए पूरी प्रक्रिया पर। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं गड़बड़िया है और कई सारी गलत चीजों के तहत ये लॉटरी सिस्टम जो है ये आज निकाली गई। गड़बड़िया करने वाली मेयर खुद गड़बड़ियों के ऊपर अगर ऑब्जेक्शन निकाल रही है तो मुझे हंसी आ रही है। इन्होंने खुद कोरोना में जो गड़बड़ियां की है, खिचड़ी क्या गड़बड़ी रहने दो, बॉडी बैग्स की रहने दो, उनके ऊपर उनकी केस चालू है और वो केस में ये खुद 1 लाख रुपया देके बेल लेके बाहर है। उनके ऊपर 3 केसेस चालू है, जो 3 केसेस उन्होंने खुद जब भी फॉर्म भरा बीएमसी का तभी उसमें दिखाए नहीं है। उसके ऊपर से उनके ऊपर कोर्ट में केस चालू किया है, तो उनके ऊपर आईपीसी 420 लगी है। तो ऐसे 420 जिन पे लगी है, ऐसे लोग जब भी ऐसे कुछ बोलते हैं तभी हंसी आती है। देखिए, जो भी हुआ है वो कानून के हिसाब से हुआ है, रूल के हिसाब से हुआ है। जो हमारी राज्य मंत्री माधुरी मिसाल जी, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से हुआ है। फिर भी अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो उसके लिए बहुत सारे वेज है, जिस वे से आप जा सकते हैं। आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप जाके और किधर जिधर जिधर आपको बताना चाहिए उधर बता सकते। लेकिन उनको समझा है कि हमें जो चाहिए था, उनकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो सकती, उनका मेयर नहीं बैठ सकता, तभी उन्होंने ये रोना धोना चालू किया है। लेकिन उनका तो कहना था कि अगर देवा के मन में हो, यानी देवा बाबू के मन में हो, तो उनका मेयर बैठ सकता है। और इसके लिए आधार भी दिया जा रहा था कि शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट सिर्फ उन्हीं के पार्टी के हैं, सत्ताधारी पार्टियों के पास वो नहीं है, और इसी कारण शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन जो है वो मुंबई को नहीं लगाया गया। देखिए, मराठी में ऐसा कहा था उन्होंने कि देवाच्या मनात असेल तर। अभी इसमें देवा मतलब भगवान है या और कौन है वो भगवान ही जाने। तो मुझे लगता है कि भगवान के मन में नहीं है, देवाच्या मनात नहीं है, ये उनको समझ में आया है। तो इसीलिए देखिए, ये सब लॉटरी सिस्टम रहती है, उसको लॉटरी क्यों बोलते हैं? तो कौन सा आएगा, क्या आएगा, ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये लॉटरी रहती है और सबके सामने ये लॉटरी खोलते हैं। तो मुझे लगता है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी रहता है। वो खुद बैठे थे जब लॉटरी हुई, तो मुझे लगता है इसमें ऑब्जेक्शन लेने जैसा क्या है? अगर तुम्हारे मन जैसा नहीं हुआ तो सब गलत है, तुम्हारे मन के हिसाब से हुआ तो सब सही है। ऐसा नहीं होता है किशोरी ताई, कुछ कायदे कानून हो रहते हैं और उस हिसाब से काम चलता है। आपके तरह मुझे चाहिए वैसे ही होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। उनका तो ये भी कहना है कि ओबीसी और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, उन पर अन्याय किया गया है और पार्टी के मैंडेट के हिसाब से ये लॉटरी निकाली गई। एक बात समझिए, वो जब भी मेयर हुई तभी ओपन यानी जनरल आरक्षण था। वो खुद जाके जनरल में बैठ गई। क्यों? उनको बताना चाहिए था कि भाई जनरल है, लेडीज नहीं है, तो जेंट्स को बिठाओ। तो वो उन्होंने नहीं किया, तभी तो खुद को मेयर मिला तो जाके बैठ गई। तो मुझे लगता है कि खुद ने कितने लोगों के ऊपर अन्याय करके आप उधर बैठे, वो भी आप ध्यान में रखिए और बाद में ये सब बातें कीजिए। आखिरकार शिवसेना और बीजेपी दोनों मिलकर कब तय करेंगे और कब मुंबई का अधिकृत मेयर जो है वो विराजमान होगा? जो जितना मुझे पता है 31 जनवरी तक मेयर बैठना चाहिए, ऐसा कोर्ट का ऑर्डर है, यानी कामकाज शुरू होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि 31 के पहले हमारा मेयर जरूर बैठेगा, महायुति का मेयर बैठेगा और मराठी मेयर बैठेगा। तो ये थी शीतल म्हात्रे, जो साफ तौर पर हर उठाए गए सवाल का जवाब देने की कोशिश भी की और उन्होंने कई सारे सवाल भी उठाए। अब किशोरी पेडनेकर, जो खुद बेल पर बाहर है, वो इसका क्या जवाब देती है, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।